भगवती जगदम्बा के हृदय में समस्त जीवों के लिए दया लबालब भरी है। दया से उनका हृदय सभी जीवों के लिए पिघलता है। सभी जीवों के लिए पिघलता है, इसका मतलब भक्तों के लिए तो पिघलता है ही, सज्जनों के लिए तो पिघलता है ही, पर अपने उन्हें शत्रु मानने वाले इन दैत्य राक्षस, इनके भी कल्याण के लिए उनका हृदय पिघलता है, और वह अपने युद्ध लीला के माध्यम से भी उन दैत्यों का कल्याण हो यही प्रयास करती है। इसी बात को आगे बताते हैं। एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी। इन राक्षसों को मारने से संसार सुखी होगा, संसार में शांति फैलेगी, ये तो बात है ही, पर कुकर्मों में रत यह राक्षस जितना ज्यादा जिएंगे उतना पाप कर्म करेंगे, संसार को सताएंगे, फलस्वरूप पाप कमाएंगे, जिससे इन्हें नरक की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे पापी राक्षसों को भी युद्ध में आप उनका यदि संहार करें तो उनका कल्याण होके, उनका पाप नष्ट होके वह स्वर्गादि दिव्य लोगों को जाए। यह इस हेतु से आपने उनके साथ आपने युद्ध किया, आप युद्ध करती है। दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म। यह देवता कहते क्या रे, देख के ही आपने क्यों भस्म नहीं किया इन दैत्यों को। भाई प्रलय काल में, जब प्रलय समय आता है, काल आता है, तो केवल संकल्प मात्र से ही तो प्रलय होता है भगवती के, भगवान के। तो इन दैत्यों को मारना, इनकी सैन्य को मारना कोई संकल्प से संभव नहीं था, केवल देखने से संभव नहीं था, संभव है। दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरुषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि शस्त्रभूता इत्थं मदृग्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। ऐसा आपका प्रभाव होने के बावजूद आपको ये अस्त्र शस्त्र धारण करके उनके साथ युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? ये क्या खेल ही तो नहीं है। ऐसी बात जो है शिव महिम्न स्तोत्र में आई। शिव महिम्न स्तोत्र में तो उन्होंने तो सीधे भगवान के युद्ध को आडंबर कह दिया। रथाक्षोणीयंता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणेश्वर इति दिधक्षोस्ते कोयन त्रिपुरतृणम आडंबर विधिर विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रभुदियः त्रिपुरतृणमाडंबर विधिर। बताओ, त्रिपुर जो है उस त्रिपुरासुर को मारना, उन तीनों त्रिपुरों को समाप्त करना, ये तो आपके लिए तृण, तिनका जलाने के समान है, पर उसके लिए आपने इतना बड़ा आडंबर किया। जो है देवताओं का रथ बनाया, उसमें जोतने के लिए देवता लगाए, और जो है देवताओं को भी रूप धारण करने पड़े, वेद आए, शास्त्र आए, कोई धनुष बना, कोई बाण बना, बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है शिव पुराण में, भागवत में भी है। तो इतना सब आडंबर करने की क्या आवश्यकता थी? वैसे ही यहाँ पे इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर भक्त भगवान को लीला या प्रेम से कुछ कह सकता है। यह देवता यह प्रश्न उठा रहे और उसका उत्तर दे रहे कि देख के ही आपने दृष्टि मात्र से क्यों इन राक्षसों को, दैत्यों को भस्म नहीं किया?
आपने यह सोचा यह बेचारे पापी है, मरने के बाद नरक जाएंगे, और नरक जाएंगे तो क्या ऐसा उपाय है जिससे इनकी भी सदगति हो, इनका भी नरक टले। इस कारण से आपने अस्त्र शस्त्रों से इनके साथ युद्ध किया, जिस योग से आपके अस्त्र इनके शरीर का स्पर्श करे और इनका जिस शरीर से उन्होंने पाप किया है वह पाप नष्ट हो, वह शुद्ध हो, और नरक में इनकी जाने की आवश्यकता नहीं हो। लोकान प्रयांतु रिपवो, वह शस्त्रों के स्पर्श से पवित्र हो और पवित्र लोगों को चले जाए, उनकी भी दुर्गति नहीं हो। इस कारण से शत्रुओं के भी प्रति इतना उनके कल्याण का विचार करने वाली है भगवती। आप साध्वी नहीं, आप अति साध्वी हो। इत्थम मद्र भवति देश्वपि तेति साध्वी, अति साध्वी, आप अति साध्वी हो। शत्रु के कल्याण के लिए भी इतना आप सोचती हो। खड्ग प्रभा निगर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। खड्ग के प्रकाश से, त्रिशूल के अग्रभाग की उसके भी प्रकाश तेज से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। आप जब युद्ध कर रही थी तब एक एक अस्त्र शस्त्र बड़ा तेजस्वी था। तलवार वह इतनी प्रकाशमान थी कि जिससे आंखें चली जाए, इतनी प्रकाशमान तेजपुंज। त्रिशूल इतना प्रकाशमान तेजपुंज था, पर कोई अंध नहीं हुआ, किसी की आंखें नहीं गई। इसका कारण क्या है पता है? देवता बता रहे। वह कहते हैं कि इसका कारण यही है कि वह जो है उग्र तेज था अस्त्र शस्त्रों का, पर उसके साथ साथ जो है शीतल मंद शीतलता देने वाला आपका चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल था। आप स्वयं इतनी जो है चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके श्रीमुख का वह दर्शन कर रहे थे। इस कारण से उस शीतलता से उनकी अस्त्र शस्त्रों से उनकी आंखें नहीं गई या उनका और कुछ नुकसान नहीं हुआ। जिस प्रकार से गीता में हम देखते हैं ना, पहले अध्याय में शंखनाद हुआ और शंखनाद से कई जो है भयभीत होकर कई लोगों का जो है हानि हो जाती, वैसे इनकी नहीं हुई, क्योंकि समक्ष भगवती के श्रीमुख का आनंददायी शांत और शीतल दर्शन कर रहे हैं, उनकी शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवीशीलम्। रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरेष्वप्रकटितैव दयात्वयेत्थम्। पिछले श्लोक में देवी के स्वरूप का वर्णन किया कि उनका स्वरूप कैसा है, शीतलता प्रदान करने वाला है। उग्रता की दाहकता से भी अधिक शीतल उनका स्वरूप है, जिससे उग्रता का दाहकता का परिणाम न हो, शीतलता उन्हें प्राप्त हो करे, जीवों को करा दे, ऐसे उनका स्वरूप है, रूप है। अभी स्वभाव, भगवती के स्वभाव का वर्णन श्लोक में करते हैं कि दुर्वृत्त शमनं तव देवीशीलम। हे भगवती, आपका शील, आपका स्वभाव दुर्जनों की दुर्वृत्ति उसका यह आपका स्वभाव है, यह आपका शील है।
और साथ ही यह रूप ऐसा है कि कभी चिंतन में नहीं आ सकता। आपका स्वरूप जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, ऐसा आपका स्वरूप। और आपका पराक्रम, उसके बारे में तो क्या कहा जाए। जिन दैत्यों ने देवताओं का समस्त पराक्रम नष्ट किया था, उन दैत्यों को भी आपने समाप्त किया। केनोपमा भवतु देस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि। हे वरदायिनी भगवती, आपका पराक्रम यह किसी से भी तोला नहीं जा सकता। आपका पराक्रम भी उतना ऊंचा और आपका स्वरूपशील भी उतना ऊंचा। आपके हृदय में एक साथ दो विरुद्ध चीजें निवास करती है, चित्त में नहीं, चित्त में नहीं। आपके चित्त में कुछ होता है और जो है बाहर कुछ होता है। हाँ, यहाँ पे कहते हैं कि आपके चित्त में कृपा भरी है जीवों के लिए, जीवों के लिए दया लबालब भरी है। चित्ते कृपा, चित्त में कृपा छुपी है, पर युद्ध करते हुए समरनिष्ठुरता च दृष्टा, पर युद्ध में तो हमने आपकी निष्ठुरता देखी। मजे की बात, माँ बच्चे का, बालक का लाड़ प्यार भी करती है और जो है उसे कभी जो है चपत भी लगाती है, कभी दंड भी देती है। अब आप बताइए, विचार कीजिए इस बात का कि माँ का अधिक प्रेम बालक को लाड़ करने में है या बालक को चपत लगाने में है। बालक का हित ये लाड़ करने में ज्यादा है या चपत लगाने में ज्यादा है। विचार करने पे यही बात ध्यान में आएगी कि चपत लगाने में बालक का हित ज्यादा है। लाड़ कम भी करे नहीं भी करे तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना, पर यदि समय पे चपत नहीं लगाई, गलत काम से उस बालक को रोका नहीं गया, तो बिगड़ने की बहुत बड़ी संभावना होती है। इसलिए चपत लगाना, यह इसमें ज्यादा कृपा, ज्यादा प्रेम, ज्यादा दूरदृष्टि, ज्यादा कल्याण उस बालक का छुपा है, ज्यादा हित उस बालक का छुपा है। देवी यही तो दैत्यों के साथ कर रही है। भगवती यही तो दुष्टों के साथ करती है। कभी कभी प्रारब्धवश, कर्मवश, कभी हम आपके जीवन में भी कभी गर्व आ जाए, अहंकार आ जाए, तो हमें भी कभी धक्का मिलता है, तो वो क्या है? तो प्रेम से लगाई हुई चपत ही है। कहने का तात्पर्य कि बाहर से निष्ठुरता, कठोर शासनता और अंदर से बड़ी कोमलता चित्त की, कृपापूर्ण चित्त हृदय, इस प्रकार का देवी का स्वभाव है। जिस प्रकार से नारियल अंदर से गीला होता है, अंदर से स्वच्छ होता है, अंदर मीठा पानी होता है, पर बाहर से देखा जाए तो कठोर होता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही स्वरूप भगवती का है। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातन्त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यवास्तमस्माकमुन्मदसुरारि नमस्ते। हे माते, इन दैत्यों का नाश करके आपने त्रिलोकी की रक्षा की। उन दैत्यों को भी आपने स्वर्गादि लोकों में पहुंचाया है और हमारा भय आपने दूर किया है। हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमेशा हमारी रक्षा करें। शूलेन वाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके
घंटास्वनेन नः पाहि चापजियानस्वनेन च। हे भगवती, आप शूल से हमारी रक्षा करें। देखो, अब रक्षा करनी है तो चाहे किसी से भी करे। ये क्या बात ही कि आप शूल से करें और तलवार से करें और चक्र से ना करें, चाहे इसे कर सकते हैं। पर एक बड़ा मधुर और बड़ा दिव्य भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है भगवती की कृपा से। इन श्लोकों में बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है जी, एक एक शब्द में। यह केवल भौतिक रक्षा की बात नहीं कर रहे, जिसमें अस्त्र शस्त्रों की का स्पष्ट उल्लेख है। इनके पीछे भी कैसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। शूलेन पाहिनो देवी, तीनों तापों से जो है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, इन तीनों तापों से आप, इन तीनों तापों पे शूल जो है, त्रिशूल इन तीनों तापों का नाश करता है। भगवान शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है तो उसका भी यही अर्थ संतों ने बताया, आचार्यों ने बताया कि त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। क्या सुंदर दृष्टि दी है हमारे संतों ने, आचार्यों ने। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, ये जो तीनों शूल है ना, तीनों ताप, यह जीवों को सताते रहते हैं। इनके निर्मूलन के लिए, इनके विनाश के लिए आपने त्रिशूल धारण किया है। यही भगवती का भी जो है, देवताओं से ही अस्त्र शस्त्र भगवती देवताओं ने ही प्रदान किए, वही भाव भगवती में भी आ जाता है। हे भगवती, हमारे तीनों तापों पे आप इनकी रक्षा, इन तीनों तापों से आप हमारी रक्षा त्रिशूल से करें। शूलेन, इसलिए त्रिशूल शब्द, नहीं तो भौतिक शरीर की रक्षा करनी है तो चाहे इस अस्त्र से करें, पर आध्यात्मिक अर्थ है इसके पीछे। तीनों तापों से आप त्रिशूल से हमारी रक्षा करें। पाहि खड्गेन चाम्बिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। अच्छा, ये तीनों शूल किसे जो है तकलीफ देते हैं, किसे पीड़ा देते हैं, पता है? आसक्त जीव को यह मुख्यतः पीड़ा देते हैं। अनासक्त जीव को भी बाह्य आदि भौतिक या जो है प्रारब्धवश कुछ होता है, पर उसका परिणाम उससे नहीं, उस पे नहीं होता। पर आसक्त जीव को जो है अधिक पीड़ा देते हैं, उससे आप हमारी रक्षा खड्ग से करें। अर्थात क्या है वह खड्ग, कौन सा है? उस खड्ग का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, जो कि गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उस असंगता रूपी खड्ग से आप हमारी आसक्ति मोह रूपी जो है मोह से आप हमारी रक्षा करें। घंटा स्वरेन नः पाहि, घंटा की ध्वनि, यह जो नाद मार्ग के साधक है, जो
योग मार्ग का एक भाग कह सकते हैं उसे, नादानुसंधान। जो नादानुसंधान करने वाले साधक है उनके नाद विविध नाद, ये बहुत बहुत ऊंची बात है। यह सामान्य लोगों को इसका पता नहीं होता, इसका जो है कभी सुनने में नहीं आता, इसलिए कुछ नई बात लग सकती है, पर विषय आया है इसलिए जो है इसका आध्यात्मिक अर्थ जो है समझना आवश्यक है। तो घंटा से, भगवती के हाथ में घंटा भी है, घंटा से आप जो है हमारी यौगिक, हमारी साधना क्रम की आप रक्षा करें। चापज्ञान स्वनेन च, धनुष की टंकार से आप हमें निर्भय करें। इस प्रकार से जो है विविध अस्त्र शस्त्र धारण करने का भी कुछ दैवी हेतु होता है। अब उसी के साथ साथ सभी दिशाओं की से भी रक्षा हो। प्राच्याम रक्ष प्रदीचांच चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी। सभी दिशाओं में रक्षा हो इत्यादि सब मांगते हैं। इस प्रकार से स्तुति जो है देवता करते हैं। भगवती स्तुति से प्रसन्न होती है और कहती है देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तु विवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वन्न किंचिदवशिष्यते। हे भगवती, भगवती कहती है कि कुछ मांग लो, मैं स्तुति से प्रसन्न हूँ। देवता कहते हैं कि आपने इस दैत्य को, असुर को मार के आपने हमारा अभीष्ट सिद्ध किया है, फिर भी आप यदि कुछ देना ही चाहती है तो संस्मृतात्वन्नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरे विस्तांसो सत्यमलानने। यदि आप कुछ देना ही चाहती है तो जो जो व्यक्ति, जो जो जीव इन चरित्रों का आपके स्मरण करेगा, इन स्तुतियों का स्मरण करेगा, तस्य वित्तरदेविभवैर्धनदारादि संपदाम् वृद्धयेस्मत् प्रसन्नात्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। उस जीव के पास आप हमेशा धन वैभव, इनसे उस जीव को आप समृद्ध रखें और उसका सर्वविध कल्याण करें, उसकी धन संपत्ति इत्यादि वृद्धि होती रहे। भगवती तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। तथास्तु कहते हुए भगवती जगदम्बा अंतर्धान होती है। जगदम्बा माता की जय। जो जो भी स्तुतियों का पाठ इत्यादि करता है उन सब के अनुभव है कि उनके जीवन में कमी नहीं महसूस होती। भगवती समय समय पे योगक्षेम का निर्वहन करती है। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा ने महिषासुर का नाश करके देवताओं पे कृपा करी, जगत पे कृपा करी। इसी प्रकार समय समय पे भगवान भगवती यह जो है जन्म लेते रहते हैं जगत कल्याण के लिए। और उनका आख्यान और विस्तृत आख्यान मैं आपको आगे सुनाता हूं। ऐसा सुमेधा महामुनि राजा सुरथ और समाधि वैश्य को सुना रहे। यहाँ पे मध्यम चरित्र समाप्त हुआ, यहाँ से उत्तर चरित्र प्रारंभ हो रहा है। ओम नमश्चंडिकायै। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुंभनिशुंभाभ्यामसुराभ्यां चीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च दामदबलाश्रयात्। प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य हुए। उन्होंने यज्ञ भाग सहित त्रिलोकी को अपने मद बल अहंकार दर्प से जो है हथिया लिया। सभी देवताओं के अधिकार हथिया लिए। जो है ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता
ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्याम सर्वे निराकृता। देवताओं को स्वर्ग से वह खदेड़ देते हैं और उस समय देवता विचार करते हैं कि अरे अब क्या करना चाहिए। उन्हें स्मरण होता है पिछली बार भगवती जगदम्बा ने कहा था कि जब भी तुम्हें हमें वरदान दिया था जगदम्बा ने कि जब भी हम उनका स्मरण करेंगे वह जगदम्बा कृपा पूर्वक हमें सहायता करेगी। उन्होंने उस बात का स्मरण करके भगवती जगदम्बा का स्मरण किया और वह देवता भगवती के दर्शन के लिए हिमालय चले गए। महासुराभ्यां देवी संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः। इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरम्। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा से सहायता प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, इसलिए देवता हिमालय चले गए। अब विचार करने जैसी बात है, भगवती सर्वत्र व्यापक है कि नहीं? सर्वत्र व्यापक है। नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं। वह नित्य है, सर्वत्र व्यापक है। ऐसा होने के बावजूद भी देवता हिमालय जाके उनका जो है उन्हें पुकारते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। कहने का तात्पर्य कि भगवान सभी जगह है, होते हैं, यह बात ठीक है, पर तीर्थों का विशेष महत्व, वहां उनकी उपलब्धि शीघ्रता से होती है। यह सिद्धांत है। देवताओं को भी जब कुछ आराधना तपस्या करनी होती है तो वह तीर्थों में आके भगवान की भगवती की आराधना तपस्या प्रार्थना करते हैं। तीर्थों में आके, क्षेत्रों में आके, भगवान के धाम में आके उनका विशेष महत्व है, विशेष स्थान महात्म्य है उनका, जिसे कि नकारा नहीं जा सकता। आज भी लोग कहते हैं महाराज कि तीर्थों में सबसे ज्यादा पाप होता है। देखो, भौतिक दृष्टि से तीर्थों का स्वरूप भले ही कुछ बदल गया हो, कुछ विकृत भी हुआ हो, पर याद रखना, तीर्थों का एक भौतिक रूप होता है और एक सूक्ष्म रूप होता है, एक दैवी रूप होता है, जो हर एक को दिखता नहीं। जो सूक्ष्म, जो स्थूल बाह्य तीर्थ का आदर करता है उसे सूक्ष्म तीर्थ का अनुभव, उसका दर्शन, उसकी कृपा प्राप्त होती है। अब ये जो तीर्थों के स्थान देवता है, ग्राम देवता है, ये कहाँ निवास करते हैं? ये उस तीर्थ के सूक्ष्म स्वरूप में वह अनुभव में आते हैं। इसलिए तीर्थों का सेवन करें। देखो, देवता तीर्थ में गए, यह बात तो है ही भगवती की प्रार्थना करने के लिए, पर यहाँ पे स्तुति होने के बाद कितना महत्वपूर्ण वर्णन है। देवताओं ने स्तुति की, अपन स्तुति का थोड़ा सा अंश देखेंगे। स्तुति करने के बाद जो है, एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जहन्नव्यान् नृपनंदन। देवताओं की स्तुति पूरी हुई और पार्वती माता वहां पे आई। किस लिए आई? भगवती पार्वती माता गंगा जी में स्नान करने के लिए आई। भगवती जगदम्बा, भगवती दुर्गा गंगा जी में स्नान करने के लिए आई। स्पष्ट वर्णन है। स्नातुमभ्याययौ तो ये
जाह्नव्या नृपनंदन। जाह्नवी भगवती गंगा जी में स्नान करने के लिए भगवती जगदम्बा आई। देखो, जगदम्बा भी यदि गंगा स्नान करती है तो हम आपको कितने पवित्रता से जो है, पवित्र भाव से गंगा जी का या अन्य तीर्थों का सेवन करना चाहिए। सब कुछ अपने इन आंखों से दिखता नहीं, जिस स्थूल आंखों से दिखता नहीं, इन स्थूल आंखों से दिखने वाले जगत से भी बहुत कुछ परे है। इसलिए तीर्थों का सेवन, क्षेत्रों का वास यह आवश्यक है, यह बड़ा उपयुक्त है जीव के कल्याण के लिए। देवता हिमालय में जाके भगवती की सबसे पहले स्तुति करते हैं। देवा ऊचु, बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मता। हे महादेवी, हम आपको प्रणाम करते हैं और आप प्रकृति रूपा है, आप भद्रा कल्याण रूपा है, आप जो है इस प्रकार हम आपको प्रणाम करते हैं। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। आप रौद्री भी है, आप नित्या भी है, आप गौरी भी है, धात्री है, प्रकाश स्वरूपा है, चंद्र रूपा है, सुख रूपा है। ऐसे आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की स्तुति है। आगे भी कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। आप भगवान की माया, इस बात से भी आप प्रसिद्ध है। हम आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब यहां से प्रायः हर श्लोक के अंत में बारंबार भगवती को नमन किया गया। नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते। सभी जीवों में, सभी भूतों में हे भगवती चेतना रूप आप हो। ऐसे आप चिति शक्ति रूप से, चेतना रूप से जो आप है, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। आप सभी जीवों में बुद्धि रूप से हो, प्रतिष्ठित हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी जीवों में निद्रा रूप से आप। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप बुद्धि रूपा हो, आप निद्रा रूपा हो, आप क्षुधा रूपा हो। क्षुधा रूपा अर्थात भूख प्यास, भूख के रूप में आप ही हो। छाया के रूप में आप हमेशा साथ में रहती हो जीवों के। शक्ति रूप से आप विराजमान हो सभी जीवों में। तृष्णा रूप से आप ही विराजमान हो। शांति, क्षमा रूप से आप विराजमान हो। आप सभी जीवों में जाति रूप से विराजमान हो। सभी जीवों में आप लज्जा रूप से विराजमान हो। सभी जीवों में आप शांति रूप से विराजमान हो। सभी जीवों में आप श्रद्धा रूप से विराजमान हो। सभी जीवों में आप कांति रूप से विराजमान हो। सभी जीवों में आप लक्ष्मी रूप से विराजमान हो। जीवों में आप वृत्ति रूप से विराजमान हो, स्मृति रूप से विराजमान हो, दया रूप से विराजमान हो, तुष्टि रूप से विराजमान हो। तुष्टि अर्थात संतोष, संतुष्टि रूप से विराजमान हो। मातृ रूप से आप विराजमान हो। भ्रांति रूप से, भ्रम रूप से आप विराजमान हो। हे भगवती, आप इंद्रियों की अधिष्ठात्री हो। इन सभी स्वरूपों में आपको बारंबार नमन है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः।
आप सब में व्याप्त हो, इंद्रियों की अधिष्ठात्री हो, सभी जीवों में, सभी भूतों में आप व्याप्त हो। जो भी कुछ दिख रहा है वो चैतन्य शक्ति चित रूप से आपने व्याप्त कर रखा है। चित रूपेण या कृत्स्न में तद व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति की। एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तो ये जहन्नव्यान् नृपनंदन। भगवती जगदम्बा गंगा स्नान के निमित्त से वहां पे आती है और कहती है, सा ब्रवीतान् सुरान् भवद्भिस्तु यतीत्र का शरीर गोचदश्चास्या समुद्भूता ब्रवीत शिवा। उनके शरीर कोश से मां पार्वती की अंबा प्रकट हुई। अंबा जो है वह शरीर कोशाद्यस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। भगवती गौरी भगवती पार्वती जी के कोश से उत्पन्न होने के कारण उन अंबिका का जो है पार्वत्या निःसृता अंबिका, भगवती पार्वती के कोश से निःसृत उस अंबिका का नाम कौशिकी भी होता है। और वह उनसे पूछती है मां पार्वती की, यह देवलोक क्यों स्तुति कर रहे, क्यों प्रार्थना कर रहे। तब वह भगवती कौशिकी बताती कि हे अम्बे, हे भगवती, यह देवता शुंभ निशुंभ इन दैत्यों से त्रस्त है। उन्होंने इन देवताओं को पराजित किया है, संसार को जीत लिया है, उनसे इन्हें मुक्ति चाहिए, इसलिए यह आपकी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। तो देवी कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है उस पे उनका कुछ निर्दलन करेंगे। इस प्रकार से देवता स्तुति करके जो है भगवती से प्रार्थना करते हैं और भगवती जो है देवताओं की प्रार्थना के अनुसार जगत कल्याण के लिए किस प्रकार से शुंभ निशुंभ और उनके समस्त सैन्य, उनके समस्त अन्य असुरों के साथ उनका किस प्रकार से नाश करती है, और आगे भी क्या क्या सुंदर दिव्य प्रकरण इस सप्तशती ग्रंथ में आए हैं, इसका वर्णन हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। कल कथा का अंतिम दिन है और अंतिम दिन ग्रंथ पूजन, व्यास पूजन से कथा की समाप्ति होती है। संपूर्ण फल प्राप्त होने के लिए ग्रंथ पूजन, व्यास पूजन, यह विधि शास्त्रों ने बताई। तो कल इसका भी लाभ हम सब लेंगे। बचे हुए सभी प्रसंग हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे, जिनमें दैत्यों का वध भी है और अन्य महात्म्यों के भी प्रसंग है भगवती के श्रीमुख के। 7 दिन की कथा, 7 दिन में अपने मात्र जो है वेग से चलने के बावजूद भी अभी 5वां अध्याय चल रहा है। अगले प्रकरण हम संक्षेप से देखेंगे और उसी के साथ साथ कल अपनी कथा का पूर्ण विराम होगा। यही कहते हुए कल नवमी का पर्व है और नवमी के पर्व पे अपने इस जो है कथा का जो है विराम होगा। तब तक के लिए भगवती का स्मरण करते हुए, नाम संकीर्तन करके आज का अपना सत्र समाप्त करते हैं। जय जगदम्बो जय जगदम्बो जय जगदम्बो जय जगदम्बो जय
जय जगदम्ब 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 जय जगदम्ब। श्री जगदम्बा माता की जय।